हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों, मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं एक स्ट्रेटजी वीडियोस, यानी कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर 71st बीपीएससी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बिहार स्पेशल सब्जेक्ट, राइट। बिहार स्पेशल सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह से आप जो 71st बीपीएससी एग्जाम जो आने वाले हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो बिहार स्पेशल वाले चीज में, राइट। तो इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे गाइस। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन चीजों को चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। इनफैक्ट देखिए, ये जो चीजें है, जो ये सब्जेक्ट जो है काफी जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, राइट। तो इसमें आज हम लोग बहुत सारे चीज का चर्चा करेंगे, और वो क्या क्या चीज है, तो वो है ये कि हम लोग आज बात करेंगे वेटेज इन ट्रेन का, एंड देन हम लोग अगेन बात करेंगे आपका रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट का भी बात करेंगे हम लोग। स्ट्रेटजी की टू रिमेंबर एंड स्टडी भी होना चाहिए, है ना, ये भी बात करेंगे हम लोग। एंड पीवाईक्यू का किस तरह से पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब बात करेंगे गाइस। एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे, जो है ना बिहार स्पेशल से रिलेटेड, जो है ना तमाम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लग रहा है, मैं उन सब का एक लिस्ट बनाया हूँ ताकि उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, राइट, सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स, ठीक है। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लस मैं लाइव भी आता हूँ और आप सबका डाउट भी दूर करता हूँ। लगभग 10 बजे के आसपास रात में मैं लाइव आता हूँ, तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो देखिए, वंस अगेन हम लोग बात कर रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर 71st बीपीएससी बिहार स्पेशल। तो गाइस, हम लोग पहला चीज जो है वो वेटेज यानी कि ट्रेन का बात करेंगे कि कितने तरह का क्वेश्चंस लगभग पूछे जाएंगे लगभग। तो देखिए, इससे जो क्वेश्चन जो है ना, करीब 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना, इससे लगभग रहते ही हैं, है ना। तो इसलिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट हो जाते हैं आपको। इनफैक्ट मैंने पहले भी बताया था आपको कि 4 सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया था कि ये 4 सब्जेक्ट जो है ना, इसी से लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो उसमें जो क्या था, ये आपका साइंस था, है ना, प्लस हिस्ट्री था, प्लस करंट अफेयर था, एंड मैंने लास्ट ये भी बताया था आपको, और वो था बिहार स्पेशल, है ना। तो इसलिए बिहार स्पेशल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है, और डेफिनेटली इससे आप पढ़ेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना, यकीन मानिए कि ये आपका होगा, राइट। और 25 से 30 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए आपको अच्छा से ये ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि एक एक मार्क्स जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका सफलता दिलाने के लिए। आगे हम लोग बात करेंगे आपका रिसोर्सेज और बुक लिस्ट के बारे में, राइट। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज रहता है, डाउट रहता है कि ये कौन से बुक जो है वो रिफर करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज होना चाहिए गाइस। तो देखिए, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मार्केट में सब बुक चल रही है, प्लस मैंने क्या पढ़ा था ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्या मैं पढ़ के मैं सफल हुआ था। तो देखिए, बहुत सारे बुक्स है जो कि चल रहा है, जैसे कि इम्तियाज अहमद जो है काफी फेमस है, ये बुक है। वो डेफिनेटली बहुत सारे टॉपर्स जो हैं ये इस बुक को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिटोरिया का भी बुक है, केबीसी नैनो का भी बुक मार्केट में चल रहा है, प्लस क्रॉन जो है, क्रॉन पब्लिकेशन है, इसका भी चल रहा है, एंड लुसेंट का भी होता है। बहुत सारे लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, बट मुझे पता है, ठीक है गाइस। तो देखिए, ये सारे बुक है, इसमें से मुझे लग रहा है कोई है ना 1 या फिर 2, है ना, कोई 1 या 2 बुक आप पढ़ सकते हो, है ना। एक भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास टाइम है, या फिर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ लिखा है ना, पढ़ रखा है, तो आप 2 पढ़ सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें जो है एक बुक में मान लो ये नहीं रहेगा, है ना, तो ये चीजें यहाँ पे आ सकता है, दूसरे बुक में होगा, या फिर इसमें कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन वो चीजें हो सकता है वो फैक्ट इसमें दे दिया जाए, है ना। तो इसलिए आप 2 पढ़ेंगे तो इसमें भी फार बेटर फॉर यू, है ना। तो फिर क्या होगा कि लगभग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे, राइट। तो देखिए, मैंने क्या पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने एडिटोरिया पढ़ा था, प्लस एक लुशन की बुक होती है वो पढ़ी थी, राइट। ये जो इम्तियाज अहमद की बुक है, ये डेफिनेटली मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा सा बल्कि बुक है, एक एक चैप्टर में जो है ना काफी क्वेश्चन दिए थे। मुझे लग रहा है कि 300 400 जो क्वेश्चन है ना, एक ही चैप्टर से दिए हुए हैं, और उतना मैं कर नहीं पाया था। कुछ चैप्टर इनफैक्ट मैं पढ़ा था, कुछ कुछ चैप्टर, लेकिन इनफैक्ट जो पढ़ा था वो भी मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। और आप यकीन मानिए, कोई भी चीज आप पढ़ते हो एटलीस्ट 3 टाइम्स आप रिविजन नहीं करेंगे तो आप नहीं पढ़िए, राइट। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। क्योंकि 3 बार आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर आप एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। दैट इज द ट्रूथ, दिस इज साइंटिफिक ट्रूथ गाइस, ओके। एटलीस्ट मिनिमम 3 रिविजन इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए आप दूसरा बुक पढ़ना चाह रहे हो, या फिर कोई दूसरे टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको इंश्योर कर लो कि आप एग्जाम से पहले 3 बार रिविजन एटलीस्ट आप कर पाओगे इस चीज को, है ना। तो ये चीज है गाइस। तो वही है, आप चाहे तो इम्तियाज अहमद ही पढ़ सकते हैं। कोई मेरा सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप एडिटोरिया देखिए, ये जो है ना काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प दिया हुआ है ना, बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है, रिवीजन के लिए भी काफी अच्छा रहेगा आपका, है ना। तो ये आप पढ़ सकते हैं एडिटोरिया बुक, और इसके अलावा दूसरा कोई भी एक और बुक पढ़ सकते हो, राइट। क्रॉन पढ़ लो, या फिर लुशन का पढ़ लो, कोई भी एक और पढ़ लीजिए, या फिर इम्तियाज अहमद भी पढ़ लीजिए आप, यदि आपके पास टाइम है ना। तो ये चीज है फ्रेंड, है ना। और ये देखिए, केबीसी नैनो, ये सब भी अच्छा बुक है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज में दिया हुआ है चीजें। क्राउन में भी वही है, थोड़ा बिल्कुल भी बुलेट पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। वो एक तरह से सही भी है, और थोड़ा सा
टाइम यदि कम है आपके पास तो उसके लिए थोड़ा सा इशू भी हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा पैराग्राफ रहेगा और वो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके पढ़ने के लिए, राइट। तो ये चीज़ है गाइस, फटाफट हम लोग नेक्स्ट चीज़ का बात करेंगे अब। तो देखिए ये जो चीज़ है आपका स्ट्रेटजी टू रिमेंबर या स्टडी कैसे करें हम लोग, इस चीज़ का ये हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार स्पेशल जो चीज़ें हैं उनका किस तरह से स्टडी किया जाएगा फ्रेंड। तो देखिए बिहार स्पेशल जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली इसमें कई सारी चीज़ होंगे, जैसे कि हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, प्लस आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, है ना, या फिर आपका करंट भी होगा, बिहार करंट अफेयर भी होता है, ठीक है, बिहार करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ना आपका वही है कि कोई भी चीज़ आप नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं नेशनल के लिए, जैसे मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा तो आप साथ ही साथ बिहार का भी पढ़ लीजिए, ठीक है। बिहार मान लीजिए आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा इंडिया का, तो उसी समय आप बिहार हिस्ट्री भी पढ़िए, क्योंकि देखो मोर लेस एंशियंट हिस्ट्री तो आजकल एटलीस्ट सेम ही है, ठीक है। यदि मॉडर्न हिस्ट्री का बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होते हैं, ठीक है। तो आप एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा देखो जो है ना, आप मल्टीपल रिविजन जो है ये डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं मल्टीपल रिवाइज कीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि 3 टाइम्स रिविजन इज़ वेरी मच नेसेसरी, ठीक है। प्लस याद करने के लिए आपको जो है ना ग्रुप डिस्कशन डेफिनेटली आपको करना चाहिए, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि आप भूल जाओगे, राइट। इवन मैं अपने चैनल में लगभग 10 बजे के आसपास मैं अभी करवा रहा हूँ ग्रुप डिस्कशंस, राइट। सो यू कैन ज्वाइन देयर, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर आप अपने कोई भी 2-3 फ्रेंड जो भी सीरियस बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना सकते हो, और यू कैन ऑल्सो डू द ग्रुप डिस्कशन। एक दूसरे से पूछने से यकीन मानिए कि काफ़ी याद रहता है चीज़ें। इवन मैंने भी अपने तैयारी के दौरान जो है ना काफ़ी ये यूज़ किया था। प्लस आप नोट्स मेकिंग कर भी सकते हैं ना, नोट्स मेकिंग जो है ना इसके थ्रू शॉर्ट नोट्स से खास कर जो है ना याद रखने का भी एक अच्छा तरीका है। जैसे जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसका काफ़ी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि रिविज़न आप कर सके, है ना। क्योंकि देखिए यकीन मानिए कि वट एवर यू हैव स्टडीड टिल 1 year, that will not matter a lot, ठीक है। whatever you have studied just before the exam, या फिर what you remember just before the exam, ठीक है, बिफोर द एग्जाम दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। क्योंकि वही चीज़ फिर आप एग्जाम में सही कर पाएंगे जो आपने एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ा है, और वो कब होगा जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा है ना आप जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह वो सब यूज़ कर सकते हो, अपनी दीवार पे लगा दो, ठीक है, ताकि देखते रहो और रिविजन करते रहो, तो ये अच्छा तरीका है पढ़ने का। उसके बाद देखिए PYQ और मॉक टेस्ट का बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप सबसे पहले PYQ देखिए। जैसे बिहार का है जो आप एक PYQ डेफिनेटली आपके पास हमेशा होना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, मान लीजिए आपने ज्योग्राफी का पढ़ा, ठीक है, ज्योग्राफी का जो है ना पर्वत और पठार आपने पढ़ा है कि जो बिहार में क्या क्या है, तो PYQ में देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इससे, है ना, इससे पहले वो आप चैप्टर उल्टा करके देखिए कि आप इससे आपको कई सारी चीज़ पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लस वेदर यू आर एबल टू आंसर दिस और नॉट, है ना, ये भी आपको इससे पता चलेगा, ठीक है। और PYQ जो है डेफिनेटली आप कर ही सकते हो, या तो आप घटना चक्र का ले लीजिए, या फिर आई थिंक ये इसका भी आता है जो KBC नैनो का है, ठीक है, KBC नैनो का भी, ये भी आप खरीद सकते हैं, दोनों में से कोई ले लीजिए। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिया हुआ है घटना चक्र में, है ना, और KBC में थोड़ा कम है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, और ये एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ें हैं ये भी डेफिनेटली आपको याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस बार जो पूछा गया है अगली बार वो चीज़ें भी रिपीट कर दिया जाता है, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन से वो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, है ना। तो ये बहुत चीज़ है, PYQ डेफिनेटली कर लीजिए। एंड इसके अलावा मान लीजिए आपने पूरे फिनिश कर लिया अपना सिलेबस, जैसे जो बिहार स्पेशल का हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी है वो आपने पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट कोई भी आप जो है ना बाहर में जाकर के कोचिंग जो भी अच्छा कोचिंग है उनका 1-2 मॉक टेस्ट ले आइए, ठीक है, और डेफिनेटली आप लगाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने आंसर आपको आ रहे हैं, किस सेक्शन में आप ज़्यादा गलतियां कर रही है, राइट। और उसको फिर एनालाइज करना है, ठीक नहीं, ऐसा नहीं है कि बस हमने टेस्ट दिया और फेक नहीं देना उसको। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं कि टेस्ट दिया और बस नंबर देख लिया, बाकी उसको फेंक दिया, दोबारा कभी देखा तक नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यू हैव टू एनालाइज दिस, है ना, कि कहाँ पे गलतियाँ की आपने, कहाँ पे निगेटिव होगा आपने, कौन से सेक्शन में ज़्यादा आप गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। और बैक टू फिर आपको है ना पढ़ना चाहिए उस चीज़ को जहाँ पे आपने गलतियाँ किया दूसरा, ठीक है गाइस। फटाफट हम लोग बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, राइट। ये सब चीज़ें देखिए मैंने आई थिंक प्रीवियस ईयर का जो देखा है जो PYQ है उसके तहत हमने एनालाइज किया है कि किस तरह की चीज़ें बार बार पूछा जाता है। प्लस मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जाम दिया और आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, है ना। 69 जो PPC था वो मैंने क्वालिफाई करके यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मेरा एक्सपीरियंस है, और इन सब चीज़ों को जो है ना 69 PPC मैंने किया था क्वालिफाई गाइस, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें टॉपिक जो है ये मुझे लग रहा है कि VBI है, और इनको डेफिनेटली आपको करना चाहिए। लेकिन हाँ इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, बट इन चीज़ों पे आपको फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन चीज़ों के बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, बट दूसरा चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं, और ज़्यादातर जो है ना क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है।
उसके बाद ज्योग्राफी होता है, ठीक है। और हिस्ट्री में भी देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, एंशिएंट और मिडिएवल से कम क्वेश्चन आता है, राइट। तो देखिए सबसे ज्यादा फोकस जो है ना आप मॉडर्न हिस्ट्री पे कीजिएगा। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको अच्छे से करना है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है वो है ना, जैसे देखिए अराइवल ऑफ जो यूरोपियन कंपनी है उसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इवन 69th और 65th जो बीपीएससी हुआ दोनों बार पूछा गया था कि ये डच कंपनी जो है पहला फैक्ट्री जो पटना में एस्टेब्लिश किया था वो कब किया गया था। तो इसका जो आंसर था आपका 1632 है, ठीक है। तो इसी तरह आप दूसरे कंपनी के बारे में भी देख सकते हैं कि पुर्तगालीज के आया था कि नहीं, या फिर जो अंग्रेज का जो कंपनी था वो कब लगाया गया था बिहार में, है ना। पहला अंग्रेज था वो जो रॉल्फ फिच नाम का आदमी, आपने सुना होगा कि कब आया था यहाँ पे, है ना। तो इस तरह की चीजें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है ना इसमें जो पूछा जाता है वो आपका है ट्राइबल रिवॉल्ट्स। इनफैक्ट इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपने देखा होगा। और ट्राइबल रिवॉल्ट्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि संताल है, मुंडा हो गया रिवॉल्ट हो गया, चेरो रिवॉल्ट है, हो रिवॉल्ट है, प्लस आपका ये तमार रिवॉल्ट है, या फिर ताना भगत रिवॉल्ट भी है। इस तरह का जो है ना एक चैप्टर दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। प्लस इसमें दो चीज पूछेगा, आपका डेट पूछेगा, प्लस आपका जो है ना उनका लीडर जो है वो पूछेगा, प्लस हो सकता है कि प्लेस भी पूछ दे कि ये कौन सा प्लेस में एग्जैक्टली हुआ है ना। तो ये तीन चीजें जो है ये आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 1857 के बारे में दिया है। 1857 को जो रिवोल्ट विद्रोह होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है ना। खासकर जो कुंवर सिंह है इसके बारे में पूछा गया था, एक बार तो शायद पूछ दिया कि 1857 में कुंवर सिंह कहाँ थे, काफी कंट्रोवर्शियल भी था, है ना, ये हर बार पूछ देता है इनफैक्ट। तो बीबीसी ने शायद आंसर दिया था कि ये फिजिकली पटना में थे और मेंटली कहीं और थे, है ना, ऐसा करके था। तो बाद में शायद डिलीट किया गया था इस चीज को। तो ये चीज है गाइस, कुंवर सिंह के बारे में कई बार पूछा गया। प्लस कौन कौन से इनका वॉर हुआ था, कौन से जो इंग्लिश जो सोल्जर था या फिर क्या बोलो उसको कमांडर, जो इंग्लिश कमांडर था कि इनका फाइट कब कब और कहाँ कहाँ हुआ, तो ये भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कांग्रेस की मीटिंग जो है बिहार में कई बार इससे भी कई बार पूछा गया है। और जो 1922 में एक हुआ था आपका, है ना, और एक मधोलकर जी ने किया था, है ना, आर एन मधोलकर, और एक जो है चित्तरंजन दास सियार दास, ठीक है। तो ये हुआ है, दो बार हुआ है, ठीक है, 1912 में और 1922 में। तो ये आप देख लीजिएगा, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, रिपीट किया जाता है अक्सर। प्लस जो आपका चंपारण सत्याग्रह है उनसे भी कई बार पूछा गया है ना। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड गांधी जी प्लस शुक्ला जी के बारे में अक्सर पूछा जाता है ना। ये जो क्वेश्चन है इनफैक्ट ये तो और ज्यादा पूछा गया है कि गांधी जी को किसने इनवाइट किया था चंपारण में, तो शुक्ला जी थे, है ना। इनका गांव का नाम पूछेगा जो मुरली भरा हुआ गांव है ना। फिर गांधी जी के बारे में पूछ सकता है कि ये कब आए, है ना। ये इन्होंने जो वहाँ का जो समय गवर्नर था या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका नाम पूछ सकता है। तो ये सब चीज देख लीजिएगा आप। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा था 69 में कि ये जो कुक जो थे चंपारण गांधी जी का चंपारण के टाइम पे वो कौन थे, उनका नाम क्या है। तो ये बत्तक मियाँ जो है ये उनके कुक का नाम था। शायद अंग्रेज बोला था कि आप गांधी जी को जहर दे दो, लेकिन बत्तक मियाँ ने नहीं दिया था और उनका जान बचा लिया था। तो इसलिए काफी चर्चा में था और इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट फटाफट करते हैं हम लोग। तो किसान सभा के बारे में देखिए दिया है। किसान सभा से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। इनके रिलेटेड जो खासकर जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है, इन्होंने कब किसान सभा का स्थापना किया, है ना। ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना जो 1936 में हुआ है ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। कौन कौन से इसमें और अदर्स मेंबर थे ये भी पूछा गया है ना। पहली बार जो हुआ था स्थापना वो जो 1923 में हुआ था, श्री कृष्ण सिंह और जुबैर मोहम्मद जुबैर जो थे उन्होंने किया था। तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सहजानंद जी आए थे, ठीक है। प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बिहार में जो हुआ था उसमें भी कई बार पूछा गया है, जैसे कि मजरूल हक है, इन्होंने सदाकत आश्रम बनाया था, और मदरलैंड का जो एक एक पत्रिका था इन्होंने निकाला था, इसके बारे में कई बार पूछा गया है, राइट। प्रीवियस ईयर जब पीवाईक्यू आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता रहेगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यू मस्ट स्टडी दिस पीवाईक्यू, राइट। अगेन देखो सोशलिस्ट पार्टी जो है इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन्होंने किया था, है ना। जैसे कि 63rd में भी पूछ दिया गया था आपका, आई थिंक 64th में भी ये पूछा गया है, ठीक है। रिपीट होता है कई बार, तो ये डायरेक्टली पूछ देता है, जो इस बार पूछा गया अगली बार भी पूछ देगा, है ना। यहाँ पे जो है आपका हमारे जेपी साहब जो थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने भी इनका रोल निभाए थे। प्लस आचार्य नरेंद्र जो देव थे वो भी इसमें थे। बात करेंगे हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का, भारत छोड़ो आंदोलन का, तो उसके बारे में जो है ना जयप्रकाश नारायण जी का भूमिका प्लस आजाद दास्ता भी पूछ देता है। एक आई थिंक जो लास्ट बीपीसी हुआ था लास्ट टू लास्ट में, उसमें पूछा गया था कि ये आई थिंक 69th वाला में पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे जेल से कब भागे थे, कौन सा फेस्टिवल था उसमें, ठीक है। तो ये दिवाली का जो रात था ना उसमें भागे थे, पूछ दिया था क्वेश्चन, इसको देख लेंगे आप। प्लस सेपरेट स्टेट जो बिहार का हुआ है इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इनका डेट खासकर पूछेगा कि कब सेपरेट स्टेट बनाया गया, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा, कई सारे डेट है। उड़ीसा से कब हम लोग डिवाइड किए, बंगाल से कब हमारा डिवाइड हुआ है,
ये देख लेंगे गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में। देखिए तो इसमें देखिए एंशियंट हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, या फिर यूँ कहें कि एंशियंट हिस्ट्री से तो लगभग लगभग ओवरलैप होता है आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न एंशियंट क्या बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पढ़ेंगे और एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार लगभग लगभग दोनों सेम ही है गाइस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिमिलर है, क्योंकि बिहार की जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है डेफिनेटली उसका उत्पत्ति जो है बिहार से ही होता है। आपको पता होगा मगध एम्पायर हुआ या फिर वो वैशाली हुआ, ये सब चीज़ें सब जो था वो बिहार में ही था उस समय। ठीक है, तो मोस्टली ज़्यादा चीज़ें ओवरलैपिंग है, थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। देखिए इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो हिस्टोरिकल सोर्सेज पूछा जा रहा है कि जो एंशियंट टाइम था उस समय में कहाँ पे क्या मिला है, क्या सोर्स मिला है ना। तो जैसे चिरांद और चेचर वगैरह है ना, ये इससे कई बार पूछा गया है। वहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं बिहार के बारे में, जैसे लौड़िया नंदनगढ़ या फिर लौड़िया आर्य राज है, यहाँ से भी मिला है। इसके अलावा लिटरेचर का जो या फिर बुक का सोर्स है वो भी देखने को मिलता है। सॉरी गाइस। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे जो लिटरेरी सोर्सेज है, जैसे कि देखिए कीकट और ये व्रत जो है ना वर्ड, ये सब ऋग्वेदा में यूज किया है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्लस महाजनपदा का पीरियड जो है आपका मगध हो गया, अंग हुआ, वैशाली हुआ, ये पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि वो जो है ना किन्होंने कैपिटल ट्रांसफर किया था, है ना। पहले आपको पता होगा था कि ये राजगीर या राजगीर जो थे, ठीक है, वहाँ पे कैपिटल हुआ करता था, लेकिन यहाँ से पाटलिपुत्रा किया गया था, राइट। और ये किसके द्वारा किया गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये उद्दीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसके अलावा दूसरे टॉपिक भी है, इनसे भी कई बार पूछा गया है। फॉर एग्जांपल मौर्यन डायनेस्टी हुआ, मौर्य पीरियड में अशोका हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। बुद्धिज्म और जैनिज्म से भी कई बार पूछा गया है, गुप्ता पीरियड से भी पूछा गया है। हालांकि ये सब टॉपिक तो आपका जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये वहाँ भी पूछा जाता है, तो इसको आप वहाँ भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कुछ दो तीन टॉपिक हैं जिससे कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की आशंका है। जैसे कि टर्क डायनेस्टी में है, खासकर जो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था, ये जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसको, है ना, आग लगा दिया था और बर्बाद कर दिया था। तो कई बार पूछा गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो यही था, ये बख्तियार खिलजी था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका क्या था, एक कमांडर था, है ना, कमांडर यानी कि सेनापति जो है उसका स्लेब भी था एक तरह से। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो लोकल डायनेस्टी था, जैसे कि कर्नाट डायनेस्टी और मिथिला में, है ना, मिथिलांचल जो एरिया है बिहार का, वहाँ पे पहले कर्नाट डायनेस्टी हुआ करता था। उनके बारे में भी कई बार पूछा गया है कि पहला शासक कौन था कर्नाट डायनेस्टी का, है ना, प्लस लास्ट शासक कौन था। इनका जो कैपिटल था वो सिमरावगढ़ जो है ना, सिमरावगढ़, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ आप देख लेंगे, कर्नाट डायनेस्टी के बारे में देख लीजिएगा। शेरशाह सूरी भी चूंकि बिहार से बिलोंग करता था, तो इनके बारे में भी कई बार पूछा गया, तो ये भी आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फटाफट बात करेंगे गाइस। ये आपका बिहार जो ज्योग्राफी होता है, राइट, बिहार ज्योग्राफी से भी आई थिंक हिस्ट्री के बाद ये इसी का नंबर आता है, और कई बार तो ये बिहार ज्योग्राफी भी हिस्ट्री से बिहार हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देते हैं, राइट। मतलब ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इन कंपेरिजन टू इकोनॉमिक्स हुआ या फिर पॉलिटी हुआ, उनसे ज़्यादा डेफिनेटली बिहार और ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इसमें देखिए आपका बात करेगा फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार है। आपको पता होगा कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि एक तो आपका पर्वत श्रेणी हो गया, है ना, जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, ठीक है, जो माउंटेन है। और दूसरा जो है आपका वो आपका प्लेटू एरिया जो होता है, जो कि पर्वत जहाँ पे जैसे गया वगैरह या फिर इधर जो कैमूर वगैरह में ये प्लेटू पाया जाएगा। और फिर प्लेन है, तीसरा एरिया प्लेन है। 3 भाग में बांटा गया, हमने पढ़ा था पहले, मैंने इवन ज्योग्राफी वीडियो में बताया भी है ये। ठीक है गाइस, तो ये देख लेंगे आप। तो इसमें जो है ना खासकर ये जो प्लेटू है ना, इससे जो है ना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। जैसे कि आपको पूछेगा कि जो विंध्याचल श्रेणी का जो हमारा पर्वत है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो आपको पता होगा ये सिर्फ रोहतास प्लस जो कैमूर है, ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ से चूना पत्थर वगैरह मिलता है, सीमेंट वगैरह, है ना, इस तरह का मिलता है। बाकी जितने भी जो प्लेटू है दक्षिण भारत में, सॉरी दक्षिण बिहार में, वो आपका क्या है, धारवाड़ श्रेणी का है guys, है ना, धारवाड़ श्रेणी का, आपको पता होगा। ये 2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके पूरे जो दक्षिण बिहार का है, जैसे कि गया हुआ या फिर नवादा हुआ, बांका हुआ, ठीक है, मुंगेर हुआ, ये सब में ये धारवाड़ श्रेणी का है। ये चीज़ को अच्छा से आप देख लीजिएगा कौन पर्वत कहाँ पर है और क्या क्या चीज़ें इसमें पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये मिनरल्स है, देखिए ये मिनरल जो है ये यहाँ पे हमने देखा है। कई बार इससे पूछा गया है कि जो है ना बिहार में सोना कहाँ मिलता है। ठीक है, तो जमुई जो है वहाँ पे मिलता है सोना। इसके अलावा और पूछ हो सकता है कि कोयला कहाँ मिलता है। ठीक है,
या फिर आपको पूछ देगा कि पायराइट कहाँ मिलता है। पायराइट आपको पता होगा कि ये सिर्फ रोहता क्या बोलते हैं ये हाँ आई थिंक रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, राइट राइट, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में ही पायराइट मिलता है ना। तो ये बिहार में मिनरल्स आप अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। प्लस यहाँ देखिए क्लाइमेट, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जो है इससे भी कई बार पूछा गया है। खासकर जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है उससे पूछा गया है, 63rd में पूछा गया था कि नॉर्थ जो बिहार है उनका क्या क्लासिफिकेशन किया है कोपेन ने, है ना। इसके अलावा ट्रिवार था, प्लस एक और भी है, ठीक है, थ्रानवेट जो है उसने भी इसको किया है, क्लासीफाई किया है। एंड देन वेरियस रिवर्स जो है वो पूछा जाएगा आपके, ठीक है। बिहार में जो जो रिवर्स हैं उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गंगा हो जाएगा, है ना, गंगा हो गया, प्लस कोसी है या फिर सोन है, जो भी है इस तरह की चीजें पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे जाके मिलती है ना। जैसे सोन नदी जो है आपको पता होगा दानापुर के आसपास मिलती है गंगा में, है ना, तो ये पूछेगा। प्लस गंडक जो है, ये जो पहलेजा घाट है एक, सोनपुर में, है ना, हाजीपुर के आगे जो तो आप जाएंगे तो सोनपुर है, वहां पे गंगा से मिल जाती है गंडक नदी, है ना। तो इस तरह का चीजें आपको रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है गाइस। मिनरल हमने देख लिया, प्लस वेरियस इंडस्ट्रीज इन बिहार भी देखिए, इसमें अभी आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो मान लीजिए कि पेपर मिल है बहुत सारा, है ना, बिहार में, वो बोल देगा कहाँ पर है, ठीक है। लखीसराय में जैसे सिंदूर, सिंदूर का एक फैक्ट्री है, ये पूछ देगा आपसे। मोकामा में, है ना, जूता बनाने का फैक्ट्री है, राइट, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह की चीजें देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा बिहार में हालांकि इंडस्ट्रीज तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जहाँ भी है ना। प्लस शुगर इंडस्ट्रीज भी कई जगह है बिहार में, राइट, तो ये भी आपको देख लीजिएगा जहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। प्लस देखिए सेंसस से अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। बिहार में जो भी सेंसस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है, ये पूछा जाएगा, है ना। सेक्स रेशियो कितना है बिहार में, देखिए जैसे 17वीं में पूछा गया है, ठीक है, सेक्स रेशियो कितना है। मैक्सिमम ट्राइबल जो है ना, ये भी 17वीं में पूछा गया था, तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ना, तो ये भी पूछा गया है। प्लस डेंसिटी क्या है बिहार का, टोटल, है ना, इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकता है। सेंसस आप अच्छा से देख लीजिएगा इनफैक्ट, ओके। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिहार जो इकोनॉमी है उसके बारे में। तो इसमें भी देखिए कई तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर मेनली जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट है इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि जीएसडीपी कितना है बिहार का, है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, इसको आप रख लीजिएगा, डेफिनेटली इसे चांसेस रहता है पूछे जाने का। प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस जो सेक्टर है उसका हमारे जीएसडीपी में बिहार में कितना है वो भी पूछा जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री हो या फिर जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो पूछेगा आपका। प्लस साइज ऑफ जो बजट है ये पूछा जाएगा। ग्रोथ रेट अभी कितना है बिहार, किस रेट से अगर किस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है। पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार का, या फिर पर यूनिट एनर्जी कंजम्पशन कितना है, बिजली कंजम्पशन में क्या है ना। रैंक क्या है इंडिया का, कई बार ये पूछा गया आपका कि इंडिया में रोड का रैंकिंग क्या है ना, जैसे 63rd में कई बार जो है ना ये चीज़ें पूछ दिया गया था, रोड का रैंकिंग क्या है, प्लस और भी चीज़ें आपका रैंकिंग पूछ देगा, ठीक है। बिहार का कौन सा रैंकिंग है, इस तरह की चीज़ें पूछा जाएगा। बिहार के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा पोजीशन है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हाँ एक चीज़ हमने बताना भूल गया, जो बिहार जो वेरियस टाइप का क्रॉप्स होता है बिहार में जो उपजाया जाता है वो आपका पूछ देगा। मान लो कि पोटैटो पूछ देगा कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे कौन सा जिला में पाया जाता है ना। या फिर राइस जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है। इस तरह का कोई भी चीज़ें जो फसल है या फिर फल है ये सब चीज़ें पूछ सकता है, तो ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा। एंड देन बिहार पॉलिटी का बात करें तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फ्रेंड, है ना, इसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो। कुछ ज़्यादा कुछ ही फैक्ट्स रहेंगे, जैसे कि आपका लोकसभा में कितनी सीट है ना, बिहार का राज्यसभा में कितना सीट है, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे कितना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट है, राइट। नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स भी है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो इस तरह की चीज़ें आप कर लेंगे। एंड देन फिर देखिए इसमें दिया है कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी पूछा जाता है गाइस, क्योंकि नॉर्मल देखो नेशनल इंटरनेशनल तो होता ही है, प्लस बिहार में जब भी कोई रिसेंट टाइप का जो घटना होता है, कोई इवेंट होता है, तो ये भी काफ़ी वीवीआई चीज़ है और डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है इससे। जैसे कोई स्पोर्ट्स हो गया, कोई प्रतियोगिता मानो जीता है बिहार का प्लेयर है ना, चाहे ओलंपिक हो पैरा ओलंपिक हो, जैसे कई बार पैरा ओलंपिक के बारे में पूछा था, है ना, लास्ट टाइम पूछा गया था पैरालंपिक खेल जो है पैरालंपिक, लास्ट वाला जो पैरालंपिक हुआ था उसमें पूछा गया था बिहार से कोई प्लेयर था बैडमिंटन का, वो पूछा गया था, राइट। अवार्ड वगैरह कोई भी मिलता है वो पूछा जाएगा, जैसे मान लो पद्म श्री कितने लोगों को मिला है बिहार में, है ना, ये पूछा जाएगा गैस, है ना। पर्सन इन न्यूज रहा है, कोई भी पर्सन जो न्यूज में रहे हैं अभी हाल ही में, मान लो जिनका डेथ हो गया या फिर और भी किसी भी तरीके से वो ज्यादा फेमस हुए हैं, तो वो उनको पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। या फिर क्या है ना, किन्हीं का मृत्यु हुआ या कोई किन्हीं का सिलेक्शन हुआ किसी पोस्ट पे, ठीक है, इस तरह का चीजें पूछा जाएगा। प्लेसेस इन न्यूज, मान लो बिहार में कोई जगह है जो काफी लाइमलाइट में रहा है अभी हाल ही में, है ना, तो उस तरह का चीजें भी आप देख लीजिएगा गाइस।
तो दोस्तों आई थिंक हमने सारे जो डायमेंशन है वो यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है फ्रेंड। और इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशूज है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। स्टिल एट माई टेलीग्राम आईडी मैंने दे रखा है अपने जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं दे दूंगा, वहाँ से भी यू कैन आस्क एनी डाउट। ओके गाइस, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन इस बार होगा। ठीक है, और मेरा गाइडेंस हमेशा आपके साथ है। कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछो आप लोग। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा मिलता रहेगा। ओके गाइस, तो वंस अगेन आई एम योर गाइड एंड मेंटर। मेरा नाम सुबोध राय है और प्रेजेंटली मैं वर्किंग हूँ एज ए वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, जिसको आप लोग फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं बिहार सरकार में, और मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलिए, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।